वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो हम एक और वीडियो लेके आए आपके लिए जिसमें हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो जो भी कोई जिसको बेसिक्स भी नहीं आता है वो हमारे साथ ये सीख सकते हैं और हम इसे पार्ट बाइज पार्ट करेंगे, बट इसी वीडियो में रहेगा। तो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है, तो इन दोनों पार्ट को अगर आप देख लेंगे तो आपके एग्जाम्स में अधिकतर क्वेश्चन बन जाने चाहिए। उसके बाद भी अगर आपसे जो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनेंगे आप उसे हमारे कमेंट में बताइएगा, आपको हम डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? कोई भी इक्वेशन हो जिसमें सबसे बड़ा पावर 2 हो या स्क्वायर हो, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो होता है ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, अब इसमें इसका मतलब क्या? जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा हो अगर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हम कंपेयर करेंगे के साथ, तो a हमारा 1 हो जाएगा, है ना, कुछ नहीं है। यहाँ पे x के आगे b है, यहाँ पे x के आगे -4 है, साइन को भी लेना है हमें। तो b हमारा -4 हो जाएगा और c हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं रूट्स के बारे में, या कहते हैं मूल जिसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो रूट्स या मूल क्या होता है? एक ऐसा नंबर जिसको हम लोग इसमें अगर x की जगह बैठा दें तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 बिठाते हैं x की जगह पे, तो 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 प्लस 4, ये तो कट गया बट ये 1 आ गया। अब 2 बिठाते हैं तो 2 स्क्वायर 4 इंटू 2 प्लस 4, तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4। देखिए 4 4 8 -8 0, तो 2 इसका रूट है। ठीक है, तो अब होगा क्या? हर इक्वेशन के दो रूट बनेंगे, इसके दोनों रूट ही 2 है। ये कैसे आएंगे ये धीरे धीरे हम लोग इसको सीखते जाएंगे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इस इक्वेशन के दो रूट है, ऐसे दो नंबर है जो इसको x की जगह बैठाए तो 0 आ जाएगा। तो उन दोनों को हम लोग मान लेते हैं, एक को मान लेते हैं अल्फा और एक को मान लेते हैं बीटा। तो यहाँ से दिखेगा आपको कि अगर अल्फा प्लस बीटा जो होता है ये होता है -b/a। इसे प्रूफ किया जा सकता है बट हम फिलहाल सिर्फ इतने के लिए ध्यान रखेंगे। और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो होता है c/a। और इसमें एक और चीज का हमें काम आएगा, वो ये होगा कि अगर हमें दोनों रूट्स पता है, एक रूट अल्फा एक बीटा, तो अगर हम x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा कर देंगे तो हम वो द्विघाती समीकरण दोबारा निकाल सकते हैं। ठीक है, या अगर आपको इसको तोड़ते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा बीटा एक्स, ये हो जाएगा अल्फा एक्स, ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो इस दोनों से हम लोग x कॉमन ले सकते हैं और लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। तो अगर आपको दोनों रूट्स के सम दिए होंगे, अल्फा प्लस बीटा दिया होगा और अल्फा इंटू बीटा उनका प्रोडक्ट दिया होगा या गुणनफल, तो हम लोग डायरेक्टली अगर बिठा देंगे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको बोला कि दोनों का योगफल आपका 5 है और गुणनफल 6, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस गुणनफल 5 है 5x और योगफल 5 है तो 5x और गुणनफल 6 है तो 6। तो इस तरीके से इसको भी हम लोग बना सकते हैं। तो अभी हमने इसके पहले जो सीखा है कि कैसे रूट्स बनाते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, हम सब कुछ को अभी यहाँ पे यूज़ करेंगे। तुम्हारा पहला सवाल ये है कि अगर इक्वेशन के अल्फ़ा बीटा रूट्स है और अल्फ़ा प्लस बीटा 7 है और अल्फ़ा इंटू बीटा 12 है तो इक्वेशन बनाए। तो हमने क्या सिखाया था? एक्स स्क्वायर ऐसे हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर सम कितना दिया हुआ है 7x और ये प्रोडक्ट दिया हुआ है 12। तो ऐसे करके ये पहला बन गया हमारा। अगला आते हैं, अगला बोला है सम ऑफ क्वाड्रेटिक रूट इज 10 एंड प्रोडक्ट इज 21। तो ये सेम बातें लिखी गई है बट यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, यहाँ पे वर्ड में दिया हुआ है। तो ये भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 इक्वल टू 0।
ठीक है। अगला, इसमें बोला गया हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने के लिए। तो मैंने क्या सीखा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा क्या सीखा है, सी बाई ए। अगर आप इस इक्वेशन को देखेंगे, ये हमारा इक्वेशन है, तो ये हमारा ए हो गया 1, बी हो गया -8 और सी हो गया के। तो सी कितना है के, ए कितना है 1, तो के बाई 1, के हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गया। अगला है, इस इक्वेशन का हमें सम दे दिया गया है। सम ऑफ इक्वेशन है हमारा x² प्लस पी एक्स प्लस 18। इसका जो सम ऑफ रूट्स है वो दिया है -b। ठीक है, आपसे पूछा प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, सी बाई ए। ये कुछ भी दिया हुआ फर्क ही नहीं पड़ रहा था हमें। सी बाई ए कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा और इसके आगे 1 है तो 18/1, तो 18 हो गया आंसर। अगला, बोला कि if the roots of the equation are equal, check whether alpha plus beta equal to alpha beta or not। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में सिंपल ये थोड़ी सी गलती हुई, इक्वल लिखा नहीं होना चाहिए था। ये सिर्फ ये बोला है कि हमें चेक करना है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा है कि नहीं। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a, और हमारा b कितना है -5, तो -5 +5, और a हमारा 1 है तो 1, तो हो गया 5। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, c/a, तो c हमारा 6 है, a हमारा 1 है तो 6, तो आपस में बराबर नहीं है। अगला क्वेश्चन, बोला कि 2 इज द रूट ऑफ एन इक्वेशन। 2 रूट है एक समीकरण का जिसका रूट्स का सम कितना है 9। फाइंड द अदर रूट। ये कुछ है नहीं, ये कुछ कॉम्प्लिकेट्स में क्या दिया हुआ है, 2 रूट का जो सम है वो 9 दे दिया गया। इसमें से एक रूट आपको बता दिया गया 2 है, तो दूसरा रूट निकालिए, तो हो गया 7। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इफ द रूट्स आर 3 and 4 राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैंने क्या सिखाया था, x², ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितना 3 और 4 7x 12। ठीक है, ये हमारा रूट इक्वेशन हो गया। बोला गया है यहाँ पे कि इक्वेशन है हमारा, इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना माइनस है, मतलब अल्फा इंटू बीटा माइनस आ, और हम लोग अल्फा इंटू बीटा क्या जानते हैं, c/a। हमारा c कितना है यहाँ पे, k है, और x a कितना है 1, तो हो जाएगा k इक्वल टू -7 हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन, इसके 2 रूट्स है इक्वेशन के अल्फा, तो अल्फा इंटू बीटा चाहिए तो होता है c/a। c हो गया 5 है ना, और x² कुछ नहीं है 1, तो 1 हो गया। अगला, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a। तो b हमारा 4 है और 1, तो -4। ठीक है। बोला गया सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन है 4 and 1। तो हम क्या इक्वेशन लिखते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो सम कितना दिया गया 4x, प्रोडक्ट दिया हुआ है 1। ठीक है। अगला, द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। तो c हमारा कितना है 20, a हमारा है 1, तो 20 आंसर। ठीक है। अगला, अल्फा प्लस बीटा दिया गया है, अल्फा इंटू बीटा दिया गया है, इक्वेशन फॉर्म करना है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² अल्फा प्लस बीटा कितना है 15x, और ये हो गया 44। ऐसे करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। फिर से वही है, सम ऑफ रूट्स कितना दिया है आपका -1। एक रूट आपको -5 बता दिया गया है, दूसरा निकालना है। ठीक है, इस तरीके से इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a। तुम्हारा b कितना हो गया -12, तो -12 माइनस तो +12, और a हमारा 3 है तो ये कट के 4 आ गया। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा c/a। तो c कितना है 9, a कितना है 3, तो 3 आंसर। अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ पढ़ेंगे, क्वेश्चन को
सॉल्व करने के लिए। तो हमारा इस टॉपिक में हमें पढ़ना है डिस्क्रिमिनेंट के बारे में, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, इसमें अगर रूट्स निकालना होता है, एक्स का मान निकालना होता है हमें, तो चाहे तो हम फैक्टर कर सकते हैं। तो अगर फैक्टर नहीं होगा तो सीधे चारे का फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, जो कि होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। ये जो रूट के अंदर होता है ना, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं, बड़े डी से। तो इसके 3 केसेस होते हैं, इसके हिसाब से रूट्स डिपेंड करते हैं कैसा रूट बनेगा। तो अगर डी का मान जो है वो 0 से बड़ा होगा तो जो रूट्स होगा वो होगा रियल रूट्स, वास्तविक रूट हिंदी में। इक्वल टू 0 होगा तो जो दोनों रूट होंगे वो दोनों आपस में बराबर होंगे। अगर लेस देन 0 होगा तो जो रूट होगा वो होगा इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। अब इसी को यूज करके हमें आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ये, फ्रॉम द इक्वेशन दिस कैलकुलेट द डिस्क्रिमिनेंट एंड चेक द नेचर ऑफ रूट। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी हमारा कितना है, -7, तो -7 का स्क्वायर होगा 49। ए हमारा 1 है, ठीक है, और सी हमारा, तो ये हो गया 49 माइनस 48, तो हो गया 1। 1 क्या है, 0 से बड़ा है, तो रियल रूट्स होगा। अगला बोले अगर d लेस देन 0 है तो कैसा रूट्स होता है, इमेजिनरी, ये मैंने बताया है पहले। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द इक्वेशन हैज इक्वल रूट। तो इक्वल रूट्स मतलब क्या हो गया कि b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। तो b कितना है, 4, 4 का स्क्वायर 16, a1 c k इक्वल टू 0, तो 16 इक्वल टू 4k, तो k इक्वल टू 4 हो गया हमारा, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p विल द इक्वेशन दिस हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। तो रियल के लिए क्या चाहिए, ग्रेटर देन चाहिए, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो b कितना है, p का स्क्वायर, a है 1 और c है 16, तो p स्क्वायर ग्रेटर देन 64, तो p ग्रेटर देन 8, ठीक है। इसका रूट कर देंगे तो 8 आ जाएगा। बोला गया कि क्वाड्रिक रूट का इमेजिनरी रूट हो, ठीक है, या काल्पनिक हो, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट कैसे होगा। डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो नेगेटिव में रहेगा, ठीक है, ऋणात्मक होगा, या नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। वैल्यू ऑफ ए हैज नो रियल रूट, मतलब इसमें वैल्यू क्या बनेगा जिसमें ए का रूट, मतलब जो रूट्स है वो रियल नहीं है। तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो b कितना है, 5, 5 का स्क्वायर 25, 4 इंटू a इंटू 2 लेस देन 0, ठीक है। तो लिख सकते हैं 25। अब देखिए ये जो है, ये वाला चीज उठ के इधर जाएगा, ये 8 हो जाता, तो हो जाएगा 25/8 लेस देन a, मतलब a का जो मान होगा वो 25/8 से बड़ा होना चाहिए अगर रूट्स को क्या होगा, नेगेटिव होना है तो, ठीक है। इक्वल रूट्स के लिए क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b कितना है, -10, तो 100 हो गया। a हमारा 3 है और ये हमारा k है, तो फिर इधर ले आएंगे 12 क्या आएगा, सॉरी, तो k इक्वल टू कितना होगा, 100/12। 4 से काटो 3 बार में, 4 से काटे 25 बार में, 25/3। अगला हैज रियल, चेक करना है कि रियल है कि इमेजिनरी है। तो बैठा देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, निकालेंगे तो b कितना है, 9 का स्क्वायर 81, a हमारा 4 है, c हमारा 5 है, तो जाएगा 81, 16, 80, तो 1 आ गया। 1 है पॉजिटिव है तो रियल और इमेजिनरी होगा। अगला अगर d 0 है तो रूट्स के बारे में क्या कहते हैं कि रूट्स दोनों बराबर होंगे, ठीक है। जैसे कि हम लोग अगर मान लीजिए x-2 का होल स्क्वायर लिख रहे हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, x-2, तो दोनों से सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 2 ही आएगा। अगला
फॉर विच वैल्यू ऑफ m विल दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो फिर से बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो -6 का स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू m ग्रेटर देन 0, तो 36, तो ये कटेगा 9 बार में, तो 9 ग्रेटर देन m, माने m जो है 9 से छोटा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, फाइंड द p इफ हैज इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स के b स्क्वायर, तो b कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू पी इंटू 1 इक्वल टू 0 है ना, तो 4 इक्वल टू 4p, तो 4 4 कट गया, p इक्वल टू 1, ठीक है। अगला देखिए, ये एक्चुअली कि यहाँ पे थोड़ा दिया हुआ है, ये एक पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा, ये बस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। याद रखिएगा, पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा, पैराबोला। अगर आपको कहीं भी ऐसा दिख जाए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, एक तरफ वाई स्क्वायर रहे 4ax रहे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay रहे, तो ये पैराबोला होता है, ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं, पैराबोला। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट एंड डिटरमाइन द, तो डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 11 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 30, तो 121 माइनस 120, तो 1 फिर से बढ़ा गया, तो रियल होगा। हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स, तो इक्वल के लिए क्या क्या चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर कितना, -4 का स्क्वायर 16, 4 इंटू के, ये हो जाएगा 4, तो डिवाइड करेंगे तो k इक्वल टू 1, ठीक है। अगला इमेजिनरी करना है हमें, तो फिर से बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा लेस देन 0 होगा, तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 4 इंटू 1 c कितना हो जाएगा t लेस देन 0, तो 64 लेस देन 4t, तो ये डिवाइड करेंगे 16 लेस देन t, मतलब t का जो मान होगा वो 16 से बड़ा होना चाहिए अगर रूट्स को इमेजिनरी होना है तो ये हमारे इतने सारे 30 क्वेश्चंस थे जो हमने सॉल्व किए हैं। तो अगर आपको इसके बाद कुछ भी और क्वेश्चन में कोई डाउट है, कहीं से क्वेश्चन मिल रहा है जो आपको नहीं बन रहा है, तो आप हमें डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन क्वेश्चन कमेंट में बताइए, आपको डेफिनेटली उसका हम सॉल्यूशन देंगे। तो देखने में अच्छा लगा वो वीडियो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।